देखिए खबरों में। और बात दूसरी, अगर आपके पास खुद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आप अपने परिवार के मुखिया के एड्रेस की मदद से आधार अपडेट करवा सकते हैं। आधार अथॉरिटी ने परिवार के हेड की मंजूरी के बाद आधार अपडेट करने की सुविधा शुरू की है। इस पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं पूरी खबर क्या है पूरा ये प्रोसेस? देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग अपना एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। अब आधार अथॉरिटी ने इसको काफी आसान बना दिया है। आप अपने परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के आधार पर ही अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ये कैसे होगा? आपको आधार की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस अपडेट वहां पर करने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वहां पर अपने परिवार के मुखिया का आधार कार्ड जो है देना पड़ेगा। तो वहां पर एक आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको वहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि आपका किस तरह का रिलेशन है या उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं और उसके बाद आपके परिवार के मुखिया के पास 30 दिन का वक्त रहेगा कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक बार अगर आपके परिवार का मुखिया उसको एक्सेप्ट कर लेता तो आपके आधार कार्ड में एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा, खासतौर पर कि जिन माता पिता के बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, तो उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आसानी से अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट इस नई स्कीम के जरिए करा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन दायरे में बाजार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 126 पॉइंट चढ़कर 61,294 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर 18,233 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यातिन से। यातिन, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? तो आज मार्केट एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। ऑब्वियसली एक गैप डाउन के बाद जब डाउ फ्यूचर्स में सुधार आया, आपको आखिर के आधे घंटे में खरीदारी आती हुई नजर आई। इनफैक्ट आज निफ्टी बैंक, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया। और जहां तक कि बाजार का सवाल है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको करीब करीब 4:3 आता हुआ नजर आया, यानी 4 स्टॉक्स बढ़ने वाले थे और 3 स्टॉक्स गिरने वाले थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार में टर्नओवर जो था, वॉल्यूम जो था, वो काफ़ी कम था। लेकिन हम खरीदारी की बात करें तो आईटी और पीएसयू बैंक्स में आपको खरीदारी दिखी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको बाइंग छोटी मझौली बैंकिंग शेयर्स में भी आता हुआ नजर पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का क्या हाल रहा? कहां पर सुस्ती और कहां पर तेजी? तो जहाँ तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली यहाँ आपको काफ़ी सारे आईटी शेयर्स दिखाई देंगे, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में फर्स्ट हाफ में खरीदारी थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई में अच्छी खासी खरीदारी थी। एक्सिस बैंक आज रिकॉर्ड हाई पे था, स्टॉक में लगभग 2.25% की तेजी थी। और अपने क्वार्टरली अपडेट के पहले टाइटन में भी आपको लगभग 2% तक की खरीदारी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे मेटल शेयर्स थे। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 1% नीचे दिखेगा, हिंडाल्को 1.5% नीचे दिखेगा। ऑटो शेयर्स में से एमएनएम टॉप लूजर था और ब्रिटानिया में भी लगभग 1% की कटौती आपको नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको पीएफसी के शेयर में दिखेगा, क्योंकि पीएफसी आरईसी दोनों ही शेयर्स 52 वीक हाई पे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, एसकेएफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी का मूड माहौल दिखा। लूजिंग एंड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एमएनएम फाइनेंस में दिखा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ दिखी। टीवीएस मोटर्स, नवीन फ्लोरिन और लिंडे इंडिया, ये दूसरे मिड कैप शेयर से जहाँ थोड़ी बहुत आपको सेलिंग आती हुई नजर पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर में प्रशांत जैन 2023 में निवेशकों को सतर्क रहने की उन्होंने सलाह दी है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस साल बाजार के सामने काफी चुनौतियां हैं। हालांकि लंबे वक्त में वो भारतीय बाजारों को लेकर काफी बुलिश हैं। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में दम है। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जिसकी हम रोज सुबह बात करते हैं कि कहाँ जाके टर्मिनल रेट ठहरेगा, कहाँ जाकर फेड रुकेगा, आप इसको कैसे देखते हैं इस समय? क्योंकि इससे काफ़ी फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैरी ट्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। और आज जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोविड के बाद जो एक फेड ने मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत काटे थे, आज उसका नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल का दौर चल रहा है। और फेड की बैलेंस शीट जो कोविड के बाद लगभग डबल हो गई थी या डबल से भी ज़्यादा हो गई थी, अब उसको धीरे धीरे कम करेंगे।
तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व के बाज़ार पे, ये कहना बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है। और देखिए इंडिया में भी बैंक डिपॉजिट रेट्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका लोकल फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो रिस्क यही है बाज़ार में कि अगर कहीं फॉरेनर का दोबारा सेलिंग आया, पिछले बार तो लिक्विडिटी बहुत थी, लोकल्स का ओनरशिप कम था, बैंक डिपॉजिट रेट्स कम थे और लेवल भी कम था बाजार का, तो लोकल्स ने काफ़ी बाइंग की, जिसकी वजह से बाजार एक स्टेबल रह गया, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट था। लेकिन अब की बार अगर सेलिंग आया तो ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उतना मैचिंग फ्लो लोकल से आएगा या नहीं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट रेट्स जब 8, 8.5, 9% अगर मिलने लग जाता है तो उससे थोड़ा फ्लो को इक्विटी से डेट की तरह जाना स्वाभाविक है। यही मेन कारण है कि आप थोड़े से, जैसे मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, थोड़े से बेरिश लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ। देखिए मैं बेरिश नहीं हूँ, इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न हमको उतना ही उम्मीद रखनी चाहिए जितने की हमारी इकोनॉमी में या बिजनेसेस में ग्रोथ है। इसमें री रेटिंग का स्कोप नहीं है, तो इसमें एक जो सामान्य रिटर्न है, कंपाउंडिंग रिटर्न है, वो इसकी हमें 3-5 साल में पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इक्विटी में जो बड़ा पैसा बनता है वो समय के साथ ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। और अब बात सोने चांदी की। दरअसल